आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं भारती कौल। हमारी आयुर्वेदा की श्रृंखला में आज फिर से हमने दी है दावत डॉक्टर रमेश निराश जी को, और जो हमें इनके गुण और दोष दोनों बताते हैं आयुर्वेदा की। कौन सी चीज किस वक्त लेनी चाहिए, किसका क्या फायदा है, और उसके फायदे के अनुसार आज हमारा जो कि है एक और श्रृंखला है गिलोय के लिए। तो डॉक्टर रमेश निराश, आपका द राइट कॉन्वर्सेशन में स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, आप अपने साथ गिलोय लेके आए हैं। वैसे ये जो मैं इसका देख रही हूँ, इसका थिकनेस, जो इसका साइज है, उसके हिसाब से मैं आपसे पहला सवाल ये पूछूंगी कि गिलोय जब हम इस्तेमाल करते हैं, जब हम उसे लेते हैं, तो उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। अक्सर लोग इस बारे में भ्रमित होते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। बहुत अपने यूट्यूब पे मतलब लाखों की तादाद में गिलोय पे वीडियो है, जी। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि गिलोय नकली भी होती नकली होती है? है। बिल्कुल। मतलब वो कैसे पता लगेगा कि ये नकली है बस कि ये असली है? कभी कभार हम धोखा खा जाते हैं, क्योंकि गिलोय गिलोय सुन के आजकल हर एक की जुबान पर गिलोय, इसलिए मुझे इसको अपने साथ लाना पड़ा आज जी। सवेरे। जी। मैंने नकली वाली की भी कोशिश की थी, मुझे कहीं खेत में मिली नहीं। हाँ हाँ। गिलोय बहुत प्रकार से, गिलोय को अमृता कहते हैं, गुड़ची भी कहते हैं। ये जिस पेड़ पर चढ़ती है, कि किसी भी पेड़ पर चढ़ती है, हम्म। और उसके गुण इसमें होते हैं। मतलब जिस पेड़ पे ये चढ़ेगी उसके गुण, उसके भी गुण इसमें उसके होते, भी गुण इसमें उसके भी आएंगे। गुण। जी जी। इसीलिए गिलोय में सबसे बढ़िया गिलोय जिसको कहा जाता है वो नीम की गिलोय होती है। उसका नाम ही है नीम गिलोय। मतलब अगर ये नीम के पेड़ पे चढ़ा है तो उसको नीम गिलोय ये कहेंगे? आपके हाथ में नीम गिलोय है इस ओ समय। अच्छा। तो कैसे पता लगेगा? अच्छा, ये नीम के पेड़ पे ये चढ़ी है? नीम के पेड़ पे जी जी चढ़ी है। हाँ। बाकी जो मेरा आज का मेन मकसद है कि लोगों को पता लगे कि नकली गिलोय से हम कैसे सावधान रहे। जी। पहले जब कोई भी गिलोय कहीं तोड़ने जाएगा, तो हम्म जहां गिलोय का तना होगा, जब वो वहां काटेगा, हम्म। अगर उसमें दूध जैसा पदार्थ निकलता है अच्छा तो वो नकली है। अच्छा। अच्छा। ये हाँ हाँ। बहुत आसान सी पहचान है। जी जी जी। तो इसकी दूसरी सबसे बड़ी पहचान है, मैं इनसे कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि कैमरा थोड़ा इसके समीप लाए। ये जो गिलोय है, नकली की बहुत इजी सी पहचान है। ये जो इस पे कांटे जैसा ये धारियां हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ ये हाँ। असली गिलोय की पहचान है। अच्छा, मतलब कांटे जैसी धारियां दिखाई दे तो वो असली असली गिलोय है। है? जो जी। बिल्कुल प्लेन होती है हाँ हाँ। वो असली नहीं होती। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, जैसे गिलोई आप कह रहे हैं कि दूसरे पेड़ों पे भी चढ़ जाती है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर सिर्फ गिलोई है, हाँ ओनली गिलोई, बिल्कुल। सिर्फ गिलोई है, तो उसका क्या तासीर है? गिलोय ही तो दूसरे पेड़ पर चढ़ जाती, खाली गिलोय ही है ये। ना, मैं कह रही हूँ कि पेड़ पे नहीं चढ़ी दूसरे पे, ये पेड़ ये पर ही जो कि है चढ़ती है, अपने आप भी तो ये चढ़ अपने जाती है, आप अपने चढ़ती आप है। चढ़ जाती है। गिलोय का मतलब ही है जो अपने आप चढ़ती है, जो हमने बोई नहीं। अच्छा। इसीलिए तो इसको अमृता कहते हैं, मरती जी नहीं। जी हाँ हाँ। ये अमर है। हम्म आप इसको अभी नीचे छोड़ दो अपने गमले में, या हम्म। वहां खुद ही चढ़ जाएगी। ठीक, ठीक है। तो इसके जो कि हैं फायदे और नुकसान। आज हमने इसीलिए इसको लिया है, क्योंकि हम पिछली श्रृंखला से इस बात को समझा रहे हैं। जी हमने जी इसीलिए इसको रखा कि ये भी त्रिदोष नाशक है। हाँ हाँ। तो मतलब हमारे जितने भी आयुर्वेद में जो हमारे जितने भी हर्ब्स हैं, सारे नहीं, त्रिदोषनाशक हैं? सारे नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ, अभी तक जो अभी हमने तक बात करी है वो सारे त्रिदोषनाशक बिल्कुल ही होंगे। बिल्कुल हमने जानबूझ के इसको लिया है। जी सभी जी। त्रिदोष नाशक नहीं है। हम्म सभी के गुण अवगुण अलग अलग प्रकार से लेने होते हैं, लेकिन अभी तक हमने जो कहा हम्म। वो हमने जानबूझ के त्रिदोष नाशक रखा, ताकि इसको कोई भी आराम से ले सके। जी। दूसरी इसकी सबसे बड़ी पहचान है, इस वाली गिलोय पे 6 पत्ते होते हैं, जिसको हम पंखुड़ी कहते हैं, अच्छा और अच्छा। नकली वाली पे 3 होते हैं। ओ, ऐसा? वो हाँ हाँ। ये बहुत इजी पे। और ये मैं एक बार फिर लोगों को समझाता हूं कि जब भी गिलोय खाए, हम्म। तो किसी जानकार आदमी से जानकारी लेकर खाए, अच्छा। अन्यथा हाँ। फायदे के बदले उसको
नुकसान हो अशुभ सकता ही हो सकता है है। उसके जी लिए। जी जी। अब कितनी मोटी होनी चाहिए आपने बताया था। हम्म। इसकी एक बिल्कुल एक सिंपल से हमें मन में बात रखनी है, जितनी हमारी तर्जनी उंगली है, अच्छा, तर्जनी। जितनी तर्जनी। हमारी तर्जनी उंगली जी है, जी। इसी के बराबर इसका गोलाकार होना आकार चाहिए, होना हाँ जी। चाहिए। जी। और लंबी कितनी होनी चाहिए? हाँ। जितनी हमारी इस तर्जनी उंगली से इस अंगूठे के अंत तक है, मतलब इतनी ही। जी जी। हाँ हाँ। मतलब आपके कहने का मतलब है, अगर हमने गिलोय का सेवन करना है तो वो इतनी ही होनी इतनी चाहिए। ही होनी अब इसका चाहिए। सेवन हम कैसे करेंगे? इसका सेवन आप अलग अलग प्रकार से कर सकते हो, इसके आजकल टेबलेट भी आ रहे हैं, लेकिन हम्म। सबसे अच्छा है कि जब आप गिलोय काटोगे, इसको थोड़ा सा कूट लो जी। अपने घर में, तो हल्का सा, हम्म। और 2 गिलास पानी गर्म कीजिए, उसमें डाल दीजिए, फिर हम्म। उसको उबालते रहिए। जब वो 1.5 गिलास रह जाएगा, 1 गिलास रह जाएगा, आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें शहद भी मिला सकते हैं, हम्म। गुड़ भी मिला सकते हैं, जी। जो मतलब आपको अच्छा लगता है, आंवला भी मिला सकते हैं, क्योंकि आंवला और इसके मिलाने से वो डायबिटीज में भी काम करता है, अच्छा। वो बुखार में भी काम करता है। हाँ, बुखार में ज्यादातर लोगों ने ये किया है ये इसका सेवन। बुखार के लिए तो इससे बड़ी औषधि नहीं है कोई। हम्म। बुखार के लिए हम कभी और बात करेंगे, क्योंकि वो जम्मू में बहुत जगह उस चीज का नाम है वासा। जी। तो वासा जैसी हर्ब नहीं है कोई, और बिल्कुल फ्री होती है। 4 पत्ते चाय में डालो और बुखार बिल्कुल खत्म। लेकिन ये भी बुखार के लिए, क्योंकि त्रिदोषनाशक है, ये भी बुखार कम करने में बहुत सहायक होती है, जी। क्योंकि कोरोना काल में इसका प्रयोग घर घर में किया गया। वो वही बात है ना, एक्चुअली यही बात है कि कोरोना काल में इसका प्रयोग किया गया। अब लोगों को ये नहीं पता उन्होंने असली गिलोय का प्रयोग किया कि नकली गिलोय का प्रयोग नहीं, किया। थोड़ा सा इस बारे में ज्ञान कम है हम्म। लोगों के पास, लेकिन जिन लोगों ने मार्केट से खरीदी गिलोय टेबलेट, वो तो कुदरती, वो तो जब वो लाते हैं, वो तो परख के लाते हैं, अच्छा। उनके पास तो परखा हुआ है सभी के पास। लेकिन अनजाने में हम्म। गलती से अगर कोई खा लेगा नकली वाली, हम्म। ऐसा नहीं कि वो मर जाएगा, लेकिन दूषित है वो, उसका फायदा उतना नहीं होगा। नहीं होगा। जी। तो प्रयास करना चाहिए कि हम असली गिलोय ही खाएं। आप इसको बिल्कुल काढ़ा बना के आराम से खा सकते हैं, इसको पी हम्म। सकते हैं उसका काढ़ा। आप इसको इस तरह रस निकाल के इसका, मार्केट में मिलता, 2 चम्मच सुबह पी लिए, 2 चम्मच शाम को पी लिए। जी। गिलोय सर से लेकर पैर के अंगूठे तक सभी रोगों का नाश करने में सक्षम है। अच्छा। इतना जी। इसका महत्व है। हम्म। ये अमृता नाम ही इसीलिए इसका अमृता हमने रखा है। जी। गिलोय जैसी या आंवला जैसी, जैसे हमने पिछली बार आंवले के बारे में कहा था, इसका रंग बिल्कुल ग्रीन कलर का होता है, हम्म। और जो डुप्लीकेट होती है वो ग्रीन नहीं होती, अच्छा। वो हल्की, जैसे मेरी शर्ट पहनी हुई, हल्की इस रंग की हाँ होती है। हाँ हाँ। गिलोय जो है, वात पित्त कफ, हाँ, तीनों चाहे में काम आते। तीनों में काम आती है। अब किसी को ये सोचना ही नहीं है कि क्या मेरी कफ प्रकृति है, क्या मेरी वात की प्रकृति, बस गिलोय ले ले। हाँ। ये तीनों का संतुलन करती, फेफड़ों के लिए हितकारी है, भूख बढ़ाने के लिए है, रक्त शोधक है, हम्म। सभी गुणों का समावेश है इसमें। जी। हम एक गिलोय का, जिस तरह हम हल्दी डालते हैं सब्जी में घर में, हम्म। तो तब ये नहीं हम कहते क्या हमें हल्दी लेनी है कि नहीं, हम्म। क्योंकि हमारे आयुर्वेद आचार्यों ने उसको हमारी जीवन पत्ति का हिस्सा बनाया है। जी। इसी तरह हमें गिलोय को जीवन पत्ति का हिस्सा बनाना, ये हमें लेना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे को दूर करने की सबसे बड़ी अच्छी दवाई। अब बुढ़ापा कैसे दूर हो सकता है? अब ये सीधी एक एक सीधी सी बात है, बुढ़ापा तो बुढ़ापा आएगा ही, वो अपने हिसाब से आएगा और अपना बिल्कुल टाइम लेके बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल। तो फिर बुढ़ापे के लिए इसका क्या उपयोग है? बुढ़ापे का दूर करने अर्थ होता है कि ना तो ये एज कम करेगा ना कुछ, हम्म। लेकिन एजिंग फैक्टर जो है, जी। बुढ़ापे का अर्थ होता है एजिंग फैक्टर। हाँ। मतलब जो हमारी यहाँ झुर्रियां पड़ती है, हम्म। जो हमारे बाल पहले ही वाइट हो जाते हैं, हम्म। जो हम 12 साल के बच्चे को ही चश्मा चढ़ जाता है, हाँ इसका हाँ अर्थ है कि बुढ़ापे से दूर रखना। हाँ मतलब हाँ। ये जब तीनों दोषों को संतुलित रखता है, हम्म।
ये जब हमारे तो वाल बुढ़ापे की हम जरा थोड़े से अच्छे दिखेंगे उससे, अच्छे बुढ़ापे में। दिखेंगे नहीं, आपका यौवन बराबर बुढ़ापे तक रहेगा, अच्छा। बरकरार रहेगा। जी जी दिखने वाला तो कुछ भी नहीं है, जी। अंदर से आप जब संतुलन होगा, तीनों चीजों का, हम्म। वात पित्त कफ का संतुलन होगा, तो आप बिल्कुल ऊर्जावान रहेंगे। मतलब आप 70 की उम्र में 40 के जैसा काम करोगे। करोगे, ये हाँ, इसका फायदा है। जी जी, बहुत अच्छी बात है। ये तो एक नोट करने वाली बात है। मैं अपने दर्शकों से कहूंगी कि गिलोय का सेवन जैसे बताया गया है वैसे करिए, और इसका असली असली नकली तो हम घर में देख सकते हैं, घर में देख सकते हैं, घर में आराम देख से सकते हैं, क्योंकि हर एक घर में गिलोय है। बिल्कुल देख सकते हैं, और बिल्कुल। गिलोय का मतलब है एक बार आपने लगा दी वो जाएगी नहीं, कहीं नहीं जाता, वो कहीं नहीं वहीं के जाता। वहीं है। बिल्कुल तो बिल्कुल ये घर में हम देख सकते हैं, जो कि आप बाजार से भी गिलोय लेके आते हैं, उसमें तो पहले से ही टेस्टेड होता है, इसलिए उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, आपने उसको लेना है। तो और क्या आप बताएंगे हमारे दर्शकों को कि इसके सेवन का समय? इसके सेवन का समय में अक्सर मैं कहता हूँ आप सभी से, सबसे बेस्ट है कि सवेरे खाली पेट, जी, अगर इतनी सी डंडी है जितनी मैंने आपको बताई थी, उसको कूट लिया, हम्म, उसका काढ़ा बना दिया और उसका सेवन किया, तो बहुत ही हितकर है। चाय में डाल सकते हैं? बिल्कुल इसकी चाय बनाकर पी सकते, लेकिन दूध ना डालना फिर, हाँ हाँ, क्योंकि वैसे भी मैं अक्सर कहता हूँ दूध पीना नहीं चाहिए। जी जी, ये प्रश्न बड़े लोगों ने मुझसे पूछा, भाई कृष्ण भगवान तो दूध ही, वो दूध नहीं मक्खन का प्रयोग करते थे, थोड़ी भ्रांति है। खैर, अगर वो दूध पीते भी थे तो तब दूध उस उच्चतम क्वालिटी का था, आजकल तो दूध मिलता नहीं, इसलिए अगर हम अवॉइड कर सके दूध, जब हम इसका काढ़ा बनाएंगे तो दूध नहीं, अच्छा, हमारे यहाँ एक कश्मीर में कहवा बनता है, जी, तो उसका नाम इसीलिए कहवा की 11 चीजें उसमें जो पड़ती है, अगर उसमें ये भी पड़े तो ये तो सोने पे सुहागा फिर। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि अगर हम कहवे में इसको डाल लें, उबालें उसके बिल्कुल साथ, बिल्कुल काढ़ा ही इलायची बनता है, दालचीनी वगैरह के साथ, तो कहवा भी तो काढ़ा हाँ ही हाँ, होता है, जी जी, कहवा काढ़ा ही होता है। हाँ, हम चीनी का प्रयोग ना करें वहां पर, गुड़ का प्रयोग करें, गुड़ करे, और शहद फिर करे, हाँ शहद करें, तो इसका बहुत फिर हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी रहेगा। तो मैं अपने दर्शकों से ये कहूंगी कि वात पित्त और कफ के लिए गिलोय का इस्तेमाल कीजिए। गिलोय का जो कि है इतनी गुणकारी है, आपने सुना कितनी गुणकारी है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी, फिर से दोबारा हम आपसे बात करेंगे। देखते रहिए द राइट न्यूज़। नमस्कार। नमस्कार।